हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी वीक था और लोग काफ़ी पैनिक हो रहे थे कि इतना क्यों मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन अब फिर से इसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है और मार्केट जो है तो धीरे धीरे कई सारे स्टॉक्स में जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को भी मिली है। और ऐसे में एक आईपीओ भी आ गया है जो कल मीन्स 16 जनवरी से ओपन हो रहा है। तो आज की वीडियो में इस आईपीओ का हम डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं या फिर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं या फिर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड जो 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस की सप्लाई करती है। तो रेफ्रिजरेंट मीन्स एक कंपाउंड होता है, मीन्स जो कूलिंग गैसेस होते हैं, इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं। तो एसी या रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग गैसेस यूज़ किए जाते हैं, जो कंप्रेसर को कूल रखने के लिए जो गैस यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स की कंपनी सप्लाई करती है। अब ये जो गैसेस हैं ना सिर्फ एसी रेफ्रिजरेटर में बल्कि डिफरेंट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उन सब में जो कंप्रेसर होते हैं उन सभी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर लाइक फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, स्पेशलाइज्ड केमिकल में एंड एसी रेफ्रिजरेटर में, इन सभी सेक्टर में इन गैसेस का यूज़ होता है और इन सभी सेक्टर्स को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, उन्हें सर्व करती है। तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी का प्रेजेंस है और 70% रेवेन्यू इनका इंडियन बिजनेस से आता है और बाकी 30% इनका इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करके आता है। कंपनी का प्रेजेंस जो है ग्लोबल लेवल पे है, B2B सेगमेंट में कंपनी है और फ्लोरोकेमिकल सेक्टर के अंदर ये एक की प्लेयर है और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ है। अगर इनके एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ तो 25,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है एनुअली। तो कंपनी के पास सेल्स काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, B2B सेगमेंट में है। देन ग्लोबल लेवल पे इनकी प्रेजेंस है और काफ़ी यूनिक टाइप का बिजनेस मॉडल है और कई सारे सेक्टर्स को भी सर्व करती है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूँ तो इंडिया में इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें से 2 महाराष्ट्र में है, 1 हरियाणा में है और 1 इनका राजस्थान में है। तो ये ऑल ओवर कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्म करके दिखाया है। सबसे पहले असेट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी के असेट में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है और पिछले 9 महीनों में भी इनका रेवेन्यू, इनके पास जो है सेल्स अच्छी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देखने वाला है कि अगर मार्च 22 से 23 का आप कंपेयर करेंगे तो इनके प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है। लेकिन फिर इन्होंने मार्च 24 में अपने प्रॉफिट में रिकवरी करके दिखाई है और फिर इनके प्रॉफिट में अच्छा जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो अगर सबसे पहले इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो मार्च 22 में काफ़ी ज़्यादा था, फिर कम हुआ है, लेकिन अब कंपनी फिर से जो है इम्प्रूव कर रही है। देन पिछले 9 महीनों में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। मीन्स प्रॉफिटेबल कंपनी है और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इनके प्रॉफिट में। नेट वर्थ कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। बोरोइंग्स कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी हैं और अगर इनके अदर रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो इनका ROE 12.54% का है, ROCE 13.96% का है। तो वैसे तो 15% से कम है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूव कर रहा है ये। डेप्ट इक्विटी रेशो 1 से कम है, तो कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है, मतलब डेप्ट के कंपैरिजन में कंपनी के पास रिजर्व है। तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ 12.54% का है। PE रेशो है 37.41% का। तो अगर पीयर से कंपेयर करें तो ये एक फेयर वैल्यूशंस पे कंपनी जो है IPO लेके आई, वैल्यूशंस कंपनी ने अपने फेयर रखे हुए हैं।
आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 23 जनवरी को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ का रिजल्ट आउट होगा 21 जनवरी को। तो अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो 22 जनवरी को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो सेम डे आपको रिफंड मिल जाएगा। इस आईपीओ का प्राइस है हायर कट ऑफ पे 90 पर शेयर का, एक लॉट में रहेंगे 165 शेयर्स। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 199.45 करोड़ का, जिसमें से 160.73 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू से ज़्यादा पैसे रेज कर रही है, जिसे वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। आईपीओ से रेस किए हुए फंड को कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करेगी। जो इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे जो उनके मशीनरीज वगैरह हैं और अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाली है, और कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो जो भी कंपनी फंड रेस कर रही है, ज़्यादा फ्रेश इशू से यूज़ कर रही है, उसे अपने ग्रोथ के लिए ही यूज़ करेगी। तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे सिर्फ 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो जैसा मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी वीक देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में, और अब इसमें रिकवरी देखने को मिली है, तो उसके ही बेसिस पे यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे कल तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 21 का था, वो आज बढ़ के 48 का हो गया है, और उसी के बेसिस पे जो इसकी लिस्टिंग बेनिफिट्स हैं वो भी राइज होके 53% के आसपास हो गई हैं। तो 53% के आसपास का यहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट दिखा रहा है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें ऑफ कोर्स अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरी एनालिसिस की बेसिस पे इस आईपीओ ये कैसा आईपीओ है जिसको लिस्टिंग बेनिफिट के लिए इसमें ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने एनालिसिस लगा के ही कुछ डिसीजन लें, और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आज का डिटेल वीडियो था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।